हरलाखी प्रखंड अंतर्गत उमगांव बैंक चौक पर अवस्थित संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नजदीक उनकी 135वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता विकास पासवान व संचालन डॉक्टर अमर राम ने की, जहां अतिथि के रूप में स्थानीय बीडीओ रविशंकर पटेल, हरलाखी थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी, सारघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, स्थानीय मुखियापति विष्णु मंडल, जदयू नेता युगल किशोर यादव, पीएससी के डॉक्टर विजय कुमार, राघवेंद्र रमन, रणवीर सिंह, अंशु कुमार, मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, अब्दुल कुदुस सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत सभी अतिथियों ने सबसे पहले बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तदुपरांत बाबा साहेब की जीवनी पर संबोधन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में बाबा साहेब की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। कहा, बाबा साहब के लिखे संविधान में सभी वर्गों को समान अधिकार दिया गया है। बाबा साहब ने सभी वर्गों के लोगों को शिक्षित होने की बात कही थी। एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजना, यह बाबा साहब का आम जनमानस के लिए अपील था। इसलिए सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाना चाहिए, ताकि बच्चे देश दुनिया की विषय को आसानी से समझकर आगे बढ़ सके। मौके पर नरेश राम, राम बाबू रमन, मदन चंद्र झा, रोशन नायक व मुन्ना साफी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बहुत शुक्रिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती है और बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश में रही है उनको हम लोग समझे, उनको जाने, ये इम्पोर्टेंस है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, किस तरह से उन्होंने संविधान के निर्माण की, एक कंट्रीब्यूशन मैं निश्चितों को बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान जब बन रहा था उन समय कई सारे जो संविधान निर्माताओं में से कई सारे लोग थे, वो ये चाहते थे कि स्वतंत्रता के अधिकार को पहले शामिल किया जाए, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार से पहले जो है समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो निश्चित तौर पे ये बाबा साहेब अम्बेडकर का ही योगदान था कि सबसे पहले मौलिक अधिकार में हम लोगों ने भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार को शामिल किया गया। सबसे इम्पोर्टेंस मुझे आज ये लगता है, और मैं बताना भी चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, कि सिर्फ हम लोग जयंती ना मनाएं। एक व्यक्ति का सिर्फ जयंती बनाने से ही काम नहीं चलेगा। उस व्यक्ति के बारे में पढ़ें, उसके आदर्शों को मानें, उसके आदर्शों पर हम लोग चलें, उसके आदर्शों को हम लोग जानें, उसके आदर्शों को हम लोग क्रियान्वित करें, तभी जाकर हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तभी जाकर के हम लोग उनके जीवन के पथ चल पर चलेंगे। वही हम लोग की जयंती मनाना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना हो सके, जितना समाज हो सके, उसको शिक्षित कीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको बताइए। उनकी जो जीवनी की किताब है वेटिंग फॉर अ वीजा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। उनके अपनी जीवनी की किताब है, उनको पढ़ें। कई सारे बुक वो लिखे हैं, उनके बारे में वो पढ़ें। तो किस तरह से एक साधारण व्यक्ति असाधारण काम किए, अगर कुछ जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी से जाना जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनके आदर्शों पर चलना ही हमारे लिए बड़ा काफी श्रेयकर होगा, और कोशिश करता हूँ मैं भी कि उनके आदर्शों को मैं भी चलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मतिथि पर उपस्थित हुए हैं हमारे सारघाट थाना प्रभारी और बहुत सारे जो यहाँ के प्रतिनिधि सब हैं, सब लोग उनके बैकग्राउंड, जीवनी, पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं। उनके कुछ आदर्श थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक वकील के साथ साथ अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन और एक महान समाज सुधारक थे। हमारे संविधान में उनका मूलभूत सहयोग रहा है, बहुत अच्छा योगदान रहा है। हम लोग आज जो संविधान का अनुपालन कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उन्हीं का देन है। एक समानता, सौंदर्यता, बंधुता के साथ अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत की भावना का अंत, ये सब समाज से उठ करके हम लोग को उनके आदर्शों का पालन करते हुए चलना है, ताकि उनके जो दिए हुए सपना है उनका साकार हो सके, और उनके आदर्शों का अनुपालन हम लोग को करते हुए एक साथ एक सूत्र में बनकर उनके सपनों को साकार करना है। धन्यवाद। खुशी की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनका जन्म दिवस आप लोग बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, और यही नहीं पूरे राष्ट्र में इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही हर्षोल्लास से। आप लोग सभी को अवगत होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही गरीब तबके के, गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उसके बावजूद भी वो काफी स्ट्रगल कर करके शिक्षा ग्रहण किए। आज उनके जन्म दिवस को लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। ये अगर बाबा साहब अम्बेडकर
नहीं अगर पढ़े लिखे होते तो आज उनका ये दिवस नहीं मनाया होता। हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, जैसे भी हो उसको पढ़ाइए लिखाइए। अगर पेन मजबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वही बाबा साहब अम्बेडकर जी से बोले थे। उनका जन्म सब लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जब 2 वर्ष ही था तो उनके पिताजी सेवानिवृत्त हो गए थे और 6 वर्ष जब वो स्कूल में ही थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। अब सोच लीजिए, जिस बच्चे के माँ 6 वर्ष के ही यानी बचपन में ही गुजर जाए उसको क्या बीतता होगा, वो कैसे स्ट्रगल किए। और सभी जानते हैं कि वो निम्न अथी के थे, जाति के थे, इसलिए उनको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उसके बावजूद भी वो काफी अच्छे शिक्षा ग्रहण कर करके आज बहुत ही पूरे राष्ट्र में लोग मना रहे हैं जन्म दिवस के अवसर पर। जी बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। हम लोग बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम लोग यहाँ मनाए हैं, और जिसमें हरलाखी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी और सहारगढ़ थाना प्रभारी अरविंद बाबू सारे लोग आए, तमाम समाज सेवी आए, हर एक पार्टी के लोग आए। और इन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा कार्यक्रम करते हैं। जयंती के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? के माध्यम से बाबा साहब के आदर्शों पर हम लोगों को चलना चाहिए। हमारे समाज जो शोषित वंचित है उसको हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब का नारा है संघर्ष बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो। इसी के साथ हम लोग को उसी के राह पे चलना है। जी हर साल मनाते हैं यहाँ हर पर? साल हर साल कितने सालों से मना रहे हैं? मेरे नेतृत्व में यहाँ 6-7 साल से करीब कार्यक्रम यहाँ बहुत अच्छा तरह से करते हैं। जी अपना परिचय बताएंगे। विकास पासवान। जयंती के अवसर पर तमाम हरलाखी के हर पंचायत के युवा साथी और हमारे मीडिया कर्मी सबके हार्दिक अभिनंदन वंदन करे छे। और आज बाबा साहब के जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। बाबा साहब देश के संविधान निर्माता, एक एक व्यक्ति के संविधान के माध्यम से उनका अधिकार देने छथिन, उनका जीवन के अधिकार, उनका बोले के अधिकार। देश के अंदर बाबा साहब के जे याद करे छी सब आदमी, आई समाज में जे एकता है और खासकर बाबा साहब समाज के एक एक युवा के जे सोच देथिन शिक्षा के माध्यम से। आइ अहाँ जतेक युवा सब आदमी निश्चित रूप से अपन समाज के बेहतरीन बनाबे के लिए बाबा साहब के पद चिन्ह पर चल के लेल, उनका सोच और सपना के साकार करे के लिए सब आदमी के शिक्षा के से जोड़े के चाहिए। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होते, हमारा यहाँ के बच्चा पढ़ाई करते शिक्षित होते, तभी बाबा साहब के सपना साकार होते। आए हम डेली अपना बच्चा के मंदिर में भेजबे, पूजा करते, खूब चंदन फटक्का लगा के आते, तो निश्चित रूप से वो हमार बच्चा मजदूर के मजदूरे रहते। ओकरा बढ़िया पद और प्रतिष्ठा पावे के लिए हाथ में कलम के जरूरी है, शिक्षा के जरूरी है। निश्चित रूप से हर घर में शिक्षा चाहिए। और ये बात आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।